हैं घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में लगातार आतंकियों की तलाश जारी है और सीमा पर सेना अलर्ट मोड पर है। घुसपैठ पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। घने जंगलों में आतंकी जो घात लगाकर बैठे हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, चौकसी और खास करके एलओसी पर भी घुसपैठ पर पैनी नजर सुरक्षा बलों की नजर आ रही है। तो घाटी पर आतंक पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी और यही वजह है कि खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन और लगातार देखिए सफलता भी हाथ लग रही है सुरक्षा बलों की। और अभी भी घाटी में 70 से 80 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है और यही वजह है कि लगातार एक्शन और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में तेजी लाई गई है। तो अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन लगातार और खास करके देखिए क्योंकि आतंकवाद पर प्रहार करना है। बीते कई महीनों से ये देखा गया है कि आतंकी गतिविधियां घाटी में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। इजाफा लगातार आतंकियों का और ऐसे में अभियान में ज्यादा तेजी लाई गई है ताकि आतंकियों पर प्रहार किया जाए और घाटी में अमन चैन बना रहे, इसे लेकर सुरक्षा बलों की ओर से पूरी कोशिश इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, सेना अलर्ट मोड पर है और जंगलों में दहशतगर्द घात लगाकर बैठे हैं और ऐसे में उन तक पहुंचने के लिए भी सुरक्षा बलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है, एक तो घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और दूसरा अब मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है यानी कि ठंड बढ़ी है, ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां इस वक्त नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, आज क्या अपडेट है? लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इसे लेकर आगे किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए पुनीता, बिल्कुल काफी ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन इस समय सुरक्षा एजेंसीज के लिए है, सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि काफी ज्यादा मौसम जो है खराब हुआ है। अगर हम घाटी के पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर बीते कई दिनों से जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे थे और जिस तरह तनाव की स्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बनी हुई है, क्योंकि बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट यानी घुसपैठ की कई सारी कोशिशें अभी तक विफल बनाई गई है और इस तरह के प्रयास जो है लगातार किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब 24 घंटे जो है एलओसी के एरियाज में विजिल जो है वो बनाया जा रहा है ताकि कोई भी आतंकी गतिविधि जो है उसको रोका जा सके। फिलहाल कई सारे इनपुट आ रहे हैं, चाहे हम पीओके के इलाकों की बात करें, यहाँ पर कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर काफी आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं और जिस तरह से अभी फिलहाल मौसम किसी किसी जगह पर अगर खुश्क है तो वहां से लगातार इस तरह के अटैम्प्ट जो है किए जा रहे हैं और मौसम की अगर हम बात करें, सुबह शाम काफी ज्यादा धुंध छाई रहती है, तो इसी धुंध का फायदा जो है ये आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्लेन्स है, जो घाटी के प्लेन्स एरिया में, वहां पर भी सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं और नए बंकर्स जो है वो बन गए हैं। फिलहाल लगातार अगर हम देखें तो घने जंगलों में ऑपरेशंस एक तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये वो घने जंगल है जहां पर आतंकियों ने काफी टाइम से बेस बनाई हुई है और इसी के चलते जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का रहता है, क्योंकि ये वही ओवरग्राउंड वर्कर है जो इन आतंकियों तक इन घने जंगलों में जो है कई सारी चीजें पहुंचाते हैं, चाहे हम आर्म्स वेपन्स की बात करें या खाने पीने की चीजों की बात करें। तो इन सब को देखते हुए जो है कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर भी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनके इनपुट के आधार पर जो है बड़े ऑपरेशंस भी कंडक्ट हुए हैं। फिलहाल ओवरऑल देखें तो दक्षिणी कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर के इलाकों में जो है इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। पुनीता, बिल्कुल। और आशिक, बीते कई महीनों में हमने ये देखा कि ऑपरेशन में बहुत तेजी लाई गई है ताकि आतंकियों पर एक प्रहार किया जाए, एक मैसेज भी पहुंचाया जाए कि अगर घाटी में किसी भी तरीके से शांति भंग करने की कोशिश होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन क्या इसके बाद आतंकी गतिविधियों में अब कमी देखने को मिली है आशिक?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पूरी तरह से सील है और काफी टाइम से जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको काफी ज्यादा जो है रोका गया है और किसी हद तक उसमें काबू जो है वो पा लिया गया है। आप जो घाटी के भीतर आतंकी छुपे हुए हैं, तो उनकी संख्या भले ही 80 से ज्यादा है, लेकिन जिस तरह के ऑपरेशन इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं, हर एक चीज को इंश्योर किया जाता है। ये जो नंबर है इसको डाउन करना है, इनको जो जितने भी आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि घाटी में जो है शांति का माहौल बन बन के रहे। फिलहाल जिस हिसाब से ऑपरेशंस कंडक्ट करे, चाहे घने जंगलों की बात करें जहां पर ये आतंकी बेस बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ओवरग्राउंड वर्कर ही रहता है और इस तक पहुंचना जो है काफी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि इसे ट्रेस करना जो है आसान नहीं रहता है। ये एक आम शहरी की तरह रहता है और जिस तरह से स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर इस समय काम कर रहे हैं, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, इनको लोकेट करना, इनको ट्रेस आउट करना। और फिलहाल लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी में शांति का माहौल जो है वो बना रहे। ठीक है, आशिक आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो